कल जब आप लोगों के साथ मैंने वो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को एज अ वॉरफेयर के बारे में डिस्कशन किया, तो उस पर जो आप लोगों का रिस्पांस आया उसने मुझे कन्विंस किया कि आप सबके साथ इस तरह की बातें रेगुलर बेसिस पे शेयर की जानी चाहिए। यू शुड बी नोइंग कि हमारे साथ क्या चल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर वी फेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ लिमिटेशंस आर देयर, व्हाट आर द वेज टू ओवरकम दोज चैलेंजेस और लिमिटेशंस, और किस तरह से हम लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस, आज मैं आपके साथ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आइडियाज़ को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट करने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखना और ट्राई करना, आप इन सारी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर आप इनको अच्छे से समझ पाओगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि यार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, दोनों एस्पेक्ट्स जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल रियलाइज वन मोर थिंग कि हम दोनों को ही बहुत नॉन सीरियस ढंग से लेते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न पे एंड सोशल मीडिया पर हर तरफ हम पढ़ते हैं गो ग्रीन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया बड़ा क्रूशियल है, कितना इसको लेकर हम वोकल हैं, कितनी इसको लेकर बातचीत होती है। बट एक्चुअली होता क्या है? यस, सिर्फ बातचीत होती है। हम क्या जेन्युइन एफर्ट्स करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर दें? हम क्या जेन्युइन एफर्ट्स करते हैं कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको चेक कर सकें? हमारा क्या ऐसा खुद का कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए हम ये बोल सकें कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कुछ एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं? सिमिलरली हम अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी एजुकेशन को लेकर, एम्स को लेकर एक विजन की एक जो परिभाषा है ना कि एक मेरा विजन है, वो एक इल्यूजन बन के रह गया है। कोई विजन नहीं मिलता बहुत से लोगों में। मैं हर रोज़ कम से कम 100 से 200 लोगों के साथ बात करता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं। आई वॉन्ट से कि सब लोग मेरे से इंडिविजुअली आके मिलते हैं। हाँ, मैं दिन में 3 बार क्लास में जाता हूँ, बहुत से लोग मेरे से बात करते हैं, बहुत से लोग मेरे को क्लास से पहले, क्लास के बाद मिलते हैं, पेरेंट्स के कॉल्स आते हैं, पेरेंट्स मिलने आते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल विद हुम आई इंटरेक्ट ऑन डे टू डे बेसिस। मुझे ऐसा लगता है यार, जितना हम अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपनी क्लाइमेट को लेके दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उतना ही कहीं ना कहीं हम लोग इनसेंसिटिव हैं। ऐसा हम कोई एफर्ट नहीं करते हैं जिससे कि हम अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। एट द सेम टाइम ऐसा हम कोई जेन्युइन एफर्ट भी नहीं करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर लें, बहुत ज़्यादा स्किल्स एक्वायर कर लें। हम अपना टाइम किल करते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम वो सब कुछ करते हैं जिससे लाइफ में हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अपने आप को देखते हैं, हम सारा दिन बैठ जाते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं और टीवी पे बिंज वॉच कर लेते हैं, साथ साथ उसी टाइम पर मोबाइल पर रील्स भी देख लेते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स भी कर देते हैं, लाइक्स भी कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को शेयर भी कर देते हैं। जब हम इतना कुछ टेक्नोलॉजिकली यूज़ कर रहे हैं, अब ये बताओ उससे हम गेन क्या कर रहे हैं? पूरा दिन टीवी के आगे बैठकर, मोबाइल में रील्स देखकर और बिना कोई एक्सरसाइज किए, बिना कोई मेडिटेशन किए हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मेंटल पीस मिलेगा, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, हमारी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी? इजंट इट एन इल्यूजन? सिमिलरली हम क्लाइमेट की बात करते रहते हैं। इसी तरह से जब तक डेट शीट नहीं आ जाती हम कहाँ ही कोई एफर्ट करते हैं यार, है ना? हम लोगों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि यार बारिश आई, देखो अब ना बहुत ज़्यादा बारिश आई है और सड़कों पे पानी भर गया, सरकार ने पहले कुछ किया ही नहीं, नालियाँ साफ़ नहीं की गई, ड्रेनेज का ध्यान नहीं किया गया। यार ये भी तो वही चीज़ हो गई ना, जैसे हम लोग वेट करते हैं डेट शीट आएगी तो पढ़ लेंगे। हम ही लोग तो हैं जो फ्यूचर में जाके फिर सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब करते हैं। तो हमारी तो आदत है, डेट शीट आएगी तो हम पढ़ लेंगे, बारिश आएगी तो हम देख लेंगे, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, जब बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी तो देख लेंगे। देख लेंगे का जो एटीट्यूड हमारा सबका डेवलप हो गया ओवर द टाइम, ये कितना ही हमारे लिए डेंजरस है। कभी इसके बारे में हमने सोचा बैठ के? बस देख लेंगे, हर रोज़ एक ही बात, हर बात पे एक ही जवाब, देख लेंगे। क्या देख लेंगे? टीवी पे बिंज वॉच कर लेंगे, मोबाइल पे रील्स देख लेंगे, और हम क्या देख लेंगे? चलो आज इसको समझते हैं, ठीक है? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। देखो,
अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारी जो करंट जनरेशन है इसको ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। पर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्लाइमेट के लिए ही नहीं, उनको लानी पड़ेगी फॉर एकेडमिक डिलीजेंस। हमें पढ़ना भी है, हमें पढ़ के समझदार भी बनना है। वी शुड बी नॉलेजेबल एज एन इंडिविजुअल एज वेल एज अ सोसाइटी। अगर हम नॉलेजेबल होंगे तो हम इन क्लाइमेट चैलेंजेस को बेटर समझ पाएंगे। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बाइक या अपनी कार लेके हर टाइम घूमता भी रहूं और ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो, क्लाइमेट चेंज भी ना हो, कार्बन एमिशंस कंट्रोल हो जाएं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैं अभी नहीं लेना चाहता, मैं अपने ओरिजिनल व्हीकल्स जो पुराने व्हीकल्स हैं, चाहे फिर वो पेट्रोल पे हैं या डीजल पे, उन्हीं को यूज़ करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं एकदम से नई कार या नई बाइक ले लूँ, सही बात है। पर क्या हम अननेसेसरी ड्राइव छोड़ सकते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि छोटी सी एक काम के लिए जो हम बाइक पे या कार में चले जाते हैं, अगर उसी के लिए मैं वॉक करके चला जाऊं तो उससे मेरी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी, सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक जैम्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, और साथ के साथ जो इतना एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वो भी कम हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स डू वी थिंक लाइक दिस? परहैप्स वंस और ट्वाइस इन आवर लाइफ टाइम, और इफ वी आर वेरी नाइस, वेरी गुड, परहैप्स वंस और ट्वाइस इन अ मंथ और अ ईयर। इससे ज़्यादा कितनी बार सोच लेते हैं? कितना अच्छा होगा कि हम छोटे मोटे काम के लिए जो आसपास करते हैं उसके लिए हम वॉक कर लें, राइट? नहीं उठा जाता सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, भाई दिन में एक बार वॉक करके मार्केट चले जाते हैं। आजकल तो मैं देखता हूँ अगर हम मंदिर गुरुद्वारा भी जाते हैं तो हम बाइक या कार में ही जाते हैं, वहाँ भी वॉक करके जाना छोड़ दिया, शायद तो जाते भी नहीं होंगे बहुत से लोग तो, राइट? सो भाई सब चीज़ों के लिए एक कमिटमेंट चाहिए। अब उस कमिटमेंट के लिए एक विजन भी चाहिए। वो विजन आएगा कहाँ से? वो तो एजुकेशन से आएगा ना। द मोर वी आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम एजुकेशन, जितना हम उससे दूर जाते जा रहे हैं उतना ही हमारा विजन ब्लर्ड होता जा रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। किसी में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एमलेस होके बैठ गए हैं। कोई एम्स नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई फ्यूचर को लेके अपने प्लानिंग नहीं है। एंड देन ब्लेम करने के लिए हम सबसे आगे खड़े हैं। सिस्टम पे ब्लेम कर दो, गवर्नमेंट पे ब्लेम कर दो, पेरेंट्स पे ब्लेम कर दो, सर्कमस्टांसिस पे ब्लेम कर दो। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? When will that day come when I will stand up and I will say, okay, I own up the responsibility for at least my future, for at least my घर, my house, for at least my locality, for at least my city, for at least my state, for at least my country and for at least my world। कब आएगा वो दिन जब हम ऐसा सोचेंगे? क्या सोचते रहते हैं वो कर लेगा, वो कर लेगा। इन्वायरमेंट का भी वो ध्यान रखेंगे, सोसाइटी का भी वो ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे भी वो, ऑफिसर्स भी वही बन जाएंगे। फिर हम ब्लेम किस पे करेंगे? किस चीज़ का ब्लेम करेंगे? एक बार सोचना आज। आई होप मेरे लेक्चर्स जो ये हैं ये कुछ थॉट प्रोवोकिंग होंगे, तुम लोगों को थोड़ा सा शायद ये अब आइडिया देंगे कि यार लाइफ में विजन का होना, एम का होना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसी एक बात और करते हैं। देखो, इन वट वेज डज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट इश्यूज रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस फेस्ड इन एकेडमिक रिजल्ट परसुएट्स। यार एक सिंपल सी बात है ना, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएंगे कहाँ से? एंड इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट क्लाइमेट, इट इज़ अबाउट आवर ओन फ्यूचर एज वेल। अगर क्लाइमेट चेंज होता गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, हमारे लिए लाइफ सस्टेनेबल रहेगी ही नहीं। सिमिलरली अगर हमने इनोवेटिव वे से नहीं सोचा तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हमें आउटडेटेड करती जा रही हैं। हमारे पास स्किल्स ही नहीं होंगे तो हम फ्यूचर के लिए रेडी ही नहीं हैं। तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन हमारी ग्रोथ, हमारी प्रोग्रेस स्टैग्नेट कर जाएगी। डू यू really think that this should be the future of your country? This should be the future of the people with whom you live? This should be the future for which you were born? Are you serious? कब तुम खुद सोचोगे कि अपने फ्यूचर को लेके हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं? कब तक हम यही बोलते रहेंगे मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे सर्कमस्टांसिस फेवरेबल नहीं थे? क्या यही बोलते रहेंगे सारी ज़िंदगी? उठते हैं यार, कुछ तो कोशिश करते हैं, कोई तो रास्ता निकालते हैं, कुछ तो अचीव करते हैं लाइफ में, राइट? ऐसे ही देखो यार, हाउ कैन द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंस्पायर अ मोर इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग? जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, तो रियलाइज़ नहीं करते हैं यार कि मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है।
हम रील्स देख के हंस पड़ते हैं यार। उससे पूछा प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसको पता ही नहीं पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है। उससे पूछा यार प्रेसिडेंट कौन है, उसको नाम ही नहीं पता। फिनांस मिनिस्टर का तो चलो छोड़ ही दो, डिफेंस मिनिस्टर का तो चलो छोड़ ही दो, एमपी एमएलए क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। जिनको यही नहीं पता वो क्लाइमेट चेंज की बातें कहाँ से कर लेंगे यार। उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या पता होगा, एसडीजीज क्या होते हैं, किसने फ्रेमवर्क बनाया, क्या फ्रेमवर्क है, किन देशों ने क्या डिसीजंस लिए, पेरिस में क्या हुआ था, अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद उससे बैकआउट क्यों किया गया था, कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, क्या पता है हमें, क्या जानते हैं हम इनके बारे में, क्या नॉलेज है हमारे पास, कैसी नॉलेजेबल सोसाइटी बनाएंगे हम, क्या ये सस्टेनेबल रहेगी? अगर हम यही रील्स देखते जाएंगे, टीवी पे बिंज वॉच करते जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? वेयर विल दिस लीड अस एज एन इंडिविजुअल और अ सोसाइटी और अ कंट्री और द वर्ल्ड एज अ होल? वेयर विल वी एंड अप? एक बार इसके ऊपर जरूर सोचना यार आज। What lessons can be learned from the long-term impact of climate in action for personal development and career planning? वही एटीट्यूड था ना, देख लेंगे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, वो क्यों नहीं करते हैं, लेट देम डू दिस। क्या हुआ आज? ग्लोबल टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर गया, पूरे का पूरा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो गया है, क्या रेनफॉल्स का जो पूरे का पूरा पैटर्न था चेंज हो गया है, सर्दी की जगह गर्मी हो चुकी है, गर्मी की जगह सर्दी हो चुकी है। अब अगर आज हम जाग भी जाएंगे, इट विल टेक अस अनदर 100 years टू रिवर्स द इम्पैक्ट दैट वी हैव डन। 100 साल लग जाएंगे भाई। अभी भी अगर आज भी शुरू करेंगे ना तो चीज़ों को ठीक करने में 100 साल लग जाएंगे। अब ये सोचो तुमने कब शुरू करना है अपने फ्यूचर को लेके। व्हेन विल यू गेट सीरियस फॉर योर ओन फ्यूचर? कब सोचोगे, कब एम्स बनाओगे, कब उन एम्स को अचीव करोगे? डू यू वॉन्ट टू लिव जस्ट एन ऑर्डिनरी लाइफ? कुछ स्पेशल नहीं करना लाइफ में? कोई एम्स नहीं होंगे क्या? ऐसी बस आए थे ऐसे ही चले जाएंगे? नो ग्लोरी, नो अचीवमेंट, नो नेम, नथिंग। यार इसके लिए पैदा हुए थे हम? आर वी जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग बीइंग कि जो आया और चला गया, जिसके नाम की कोई पहचान ही नहीं बनी? नो वन नोज अबाउट मी। ओब्लिवियन में आया था, ओब्लिवियन में चला गया। वाई? वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ माइंड, अ थॉटफुल माइंड। वी कैन थिंक, वी कैन प्लान, वी कैन मेक स्ट्रैटेजीज, वी कैन अचीव एंड वी कैन अचीव ग्लोरीज। एक बार अपने आप से पूछो तो सही यार, अपने साथ ही बैठ जाओ अकेले में, लुक इन द मिरर, टॉक टू योरसेल्फ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या अचीव करना है? कभी सोच के तो देखो कि सारा दिन टीवी देख लिया, रील्स देख ली, हंस लिया, घूम लिया, फ्रेंड्स के साथ जोमेटो पे ऑर्डर कर दिया, राइट? यही चलता जा रहा है। क्या चल क्या रहा है ये दुनिया में? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? व्हाट एग्जैक्टली आर वी एमिंग एट? How does the global collaboration needed for climate action parallel the benefits of teamwork in academic settings? जब दोस्तों के साथ घूमते हो, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने सिबलिंग्स के साथ होते हो, अपने कजन्स के साथ होते हो, उनको मोटिवेट करो यार। सारा दिन बैठ के यही बातें थोड़ा करते रहेंगे। मूवी दिखाते हैं, मैच दिखाते हैं, टीवी देख लेते हैं, ये कर लिया, वो खा लिया। एक दूसरे को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, एक दूसरे के अंदर एक होप इंस्टिल करो, एक दूसरे के अंदर एक विजन इंस्टिल करो कि चलो यार मिलके कुछ करते हैं। लेट्स डू समथिंग गुड, लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव, लेट्स डू समथिंग इनोवेटिव, लेट्स डू समथिंग ग्रेट, लेट्स एम फॉर समथिंग बिग। एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए हम, है ना, या सिर्फ एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए? शक्ल देखिए अपनी यार, तू क्या बन जाएगा, तू क्या बन जाएगा। एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, डिमीन करते हैं। क्या है ये? कैसी सोसाइटी बनती जा रही है? एक दूसरे को इंस्पायर करो, एक दूसरे को मेंटल पीस दो, एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ, एक दूसरे को मोटिवेट करो, गाइड करो, मेंटोर करो, बी अ गुड फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग समवन हु इज डीमोटिवेटिंग। डिस्करेज क्यों करते हो? इनकरेज करो। एनीवन कैन अचीव एनीथिंग। नोबडी इज बॉर्न विद अ लाइक अ मार्क ऑन द फोरहेड कि यही सक्सेसफुल होगा। कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। एक दूसरे की सपोर्ट करो। बी द रीजन फॉर स्माइल, बी द रीजन फॉर सक्सेस फॉर ईच अदर। अगर ऐसी सोसाइटी बन जाए तो ये सस्टेनेबल सोसाइटी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू एग्री टू दिस, राइट? अब सिमिलरली एक और चीज देखते हैं, व्हाट रोल डज अडेप्टेबिलिटी प्ले इन बोथ क्लाइमेट रिजिलियंस एंड एकेडमिक सक्सेस? यार अडेप्ट तो करना पड़ेगा ना खुद को विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। आज की एजुकेशन के साथ तुम्हें खुद को अब सिंक्रोनाइज करना होगा, अडेप्ट करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। मोर ओवर जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करना है,
उनका स्किल सेट एक्वायर करना है, नहीं तो क्या होगा, हम सब आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे डायनासोर्स थे ना इस दुनिया में, उन्होंने अडेप्ट अगर नहीं किया तो वो डिसअपियर हो गए। जब वो इतने बड़े जो एनिमल्स थे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए, तो हम तो कहाँ ही एग्जिस्ट करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एंड नोबडी विल इवन रिमेंबर अबाउट अस। लेट्स डू समथिंग, एटलीस्ट पीपल नो अस, एटलीस्ट आवर ओन नेक्स्ट जनरेशन शुड टेक प्राइड दैट समबडी डिड समथिंग गुड इन लाइफ। इतना तो कर ले कि दुनिया नहीं तो मेरे खुद के घर में मेरे आने वाली जनरेशन्स मुझे याद करें कि कोई था जिसने कुछ अच्छा किया था, कुछ अचीव किया था, कुछ विजन था उसका। हाउ कैन द अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट चेंज मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रायोरिटाइज देयर एजुकेशनल गोल्स। वही ना सेम बात, तब एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा था, तब क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचा था। क्लाइमेट भी डिस्टर्ब हो गया, एजुकेशनल परसुएट्स भी डिस्टर्ब हो गए। आज जीना इस तरह भी मुश्किल है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो गई। आज जीना इस तरह से भी मुश्किल है क्योंकि एजुकेशन से ध्यान ही हट गया, एम्स से ध्यान ही हट गया, सब मेस्मराइज करके रख दिया इल्यूजनरी वर्ल्ड ने हमें। In what ways can the ethical considerations of climate action influence students' approach to their education and future careers? थोड़े ethical बनते हैं यार। पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है, हमारी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, उसको जेन्युइनली होल हार्टेडली परस्यू तो करते हैं। बुक्स ले लेते हैं, उनको खोल के नहीं देखते हैं, पड़ी रहती हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले खोल के पढ़ के 50, 60, 70%, 80% मार्क्स ले लेते हैं। बुकिश नॉलेज होती है, उसका बेनिफिट क्या होगा? What kind of jobs you are seeking? कैसे तुम अच्छी जॉब पा जाओगे? एम्स क्या है अब हमारे? सैटरडे पार्टी टाइम, सिर्फ यही एम्स रह गए हैं। अपने आप सोचो, तुम्हें खुद को आज बहुत से आंसर्स मिलेंगे अगर इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखोगे और साथ साथ सोचते जाओगे। डू लीव अ कमेंट, क्या लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें इस तरह सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? डू लीव अ कमेंट। How does the need for innovation in climate solutions encourage a culture of creativity and curiosity in learning? यार एक ना क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग होती है। अब ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए सोच लो। इमेजिन एनी सिचुएशन इन लाइफ एंड फाइंड योर सेल्फ क्लूलेस, हाउ पैथेटिक दैट सिचुएशन विल बी। कैन यू एवर बिलीव तुम्हें एक डार्क रूम में छोड़ दिया और तुम्हें कुछ दिख भी नहीं रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एटलीस्ट इतने नॉलेजेबल तो बन जाओ कि उस रूम में जाकर बटन कहाँ है जिसको प्रेस करके उस रूम की लाइट ऑन होगी और सब दिखेगा, इतना तो पता हो। अगर ये भी पता चल गया ना तो इसके बाद सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि द मोमेंट यू नो वेयर द बटन इज, किसको प्रेस करने से रूम में लाइट होगी, डार्कनेस खत्म हो जाएगी, एंड देन यू कैन फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। द प्रॉब्लम एंड्स देयर एंड देन। इतना कर सकते हैं, एक छोटा सा एम तो बना सकते हैं कि चलो पहले ये अचीव कर लें। अगर तुमने ये सारी चीज़ों को समझ लिया आज, तो सेव अर्थ के साथ साथ सेव योर ओन सेल्फ, सेव योर ओन फ्यूचर, सेव योर ओन करियर, ये सब कुछ अपने आप पॉसिबल हो जाएगा। इफ़ यू एग्री टू व्हाट आई सेड, you can leave a comment here. If you do not agree, you must leave a comment here. Best of luck.